यहाँ एक और व्यक्ति ने लिखा है कि जब भी कोई ध्यान करते हैं तो सिर भारी क्यों हो जाता है, शरीर भी भारी लगता है, और कभी कभी तो कुछ ऐसा भी लिखा है कि सर में दर्द शुरू हो जाती है। कुछ एक लोग तो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, डॉक्टर ने सब डायग्नोसिस किया, बोले कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो ठीक है, तो दर्द क्यों हो रही? तो उनके पास एक ही जवाब होता है, यू मस्ट बी इन अ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। तो वो स्ट्रेस कह के तो मरीज को भेज देते, भी थोड़ा दिमाग को आराम दो, ठीक से सो, ठीक से खाओ, डाइट ठीक रखो। तो ध्यान की प्रक्रियाओं को करते हुए में द राइजिंग एनर्जीज, इफ यू डोंट नो विच वे टू मैनूवर इट और हाउ टू यूज इट और हाउ टू एब्जॉर्ब दोज एनर्जीज, हैवीनेस और लाइटनेस और जैसे एक विद्युत का प्रवाह, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आपको महसूस हो सकती। इफ यू से कि मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें ये लगे कि हमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो मैंने एक ध्यान का मेथड दिया है जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा का जो प्रोसीजर है उसमें हम ऑटो सजेशन से अपने माइंड को अप्लाई करते हुए ऐसी विजुअलाइजेशन करते हैं कि ऊर्जा है, अभी है नहीं, पर हमने अपने मन से ऐसा बना लिया कि है, और हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इन द सेंटर ऑफ योर पाम वी बिगिन टू फोकस, एंड विद इन 6 to 7 minutes यू बिगिन टू फील इट, एंड यू बिगिन टू फील इट। और आप कभी ताई ची अगर सीखें तो ताई ची में पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस हाथ में एनर्जी बॉल को रखते हुए, देर इज नो बॉल बट यू feel that there is energy ball, and very soon you find that your hands too are getting heavier, as if you're really holding something. And then you transfer this energy from one point to another, from one point to another. Self-healing रेकी में हम इसी तरह करते हैं, और खेल सारा एनर्जी का है। इसीलिए ये बड़ा जरूरी होता है कि जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो लोग सही से अपने आप को पहचानना चाहते हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल पर बहुत जोर से ध्यान दें। यू शुड ईट राइट, यू शुड स्लीप एट राइट टाइम, यू शुड वेक अप एट राइट टाइम, यू शुड ईट व्हेन इट इज नेसेसरी टू ईट। तुम्हारी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। इसी तरह से if you have to go to bathroom, then you should go to bathroom. Don't ever postpone it कि अभी मुझे कुछ और करना है तो मैं नहीं जाऊंगा। Whenever you have to go to toilet, don't postpone it. And you should be cleaning your stomach, meaning the feces should come out of your body at least twice a day, morning and evening. Most of the time लोग सिर्फ सुबह एक समय ही टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद शौच जाते ही नहीं। और मेडिकली स्पीकिंग हम जितना खा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार, अगर हम 3 समय खा रहे हैं तो 3 समय न्यूट्रिशन बॉडी में गया, तो 3 समय जो वेस्ट मटेरियल है हमारे खाए पिए हुए पदार्थों में, तो वो शरीर से बाहर भी तो जाना चाहिए ना। अब अंदर अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आप उसको निकाल रहे हैं, तो यही वेस्ट मटेरियल शरीर में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जहर है ये। और यही टॉक्सिन्स आपके शरीर को बीमार करते हैं। और ध्यान रखना, यही टॉक्सिन्स आपकी स्मरण शक्ति को कमजोर करते हैं, आपको समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं, आपके शरीर को कमजोर कर देते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज को कम कर देते हैं। सो दी मैनेजिंग योर लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, ये चीज तुमको ना माँ बाप सिखा रहे हैं, ना ये चीज तुमको स्कूल या कॉलेज में बताई जाती है, और रॉन्ग लाइफ स्टाइल तुम्हारे पेरेंट्स भी जी रहे हैं और रॉन्ग लाइफ स्टाइल तुम्हारे टीचर्स भी जी रहे हैं। So this is very important thing which you are listening now. The people who eat right, who sleep right, who wake up at right time, live healthy, live long, and when you have a longer lifespan, then you can do so much. Then you can learn so much. And then you can become as great as you can think of. It is all matter of putting your all focused energy on yourself.